नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी कैद की सजा काट रहे हैं और इस दौरान जब वो बीमार पड़े तो रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। रिम्स में वो भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की तरफ से जमानत की याचिका लगाई गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि लालू प्रसाद यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। यह सीबीआई ने आरोप लगाया है लालू प्रसाद यादव पे हलफनामा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश करके, और कहा है कि दरअसल बीमारी एक बहाना है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव जमानत की मांग कर रहे हैं और इसके लिए मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यह गंभीर बात सीबीआई ने आरोप के तौर पर लालू प्रसाद यादव पर लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लालू यादव की याचिका पर सुनवाई अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होनी है और तब जाकर ही तय होगा कि लालू प्रसाद यादव बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। सीबीआई ने जो हलफनामे में जिन बातों का जिक्र किया है, जो दलील दी है जमानत का विरोध करते हुए, उन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट कितना मानता है, कितना नहीं मानता है, ये सब चीजें 10 अप्रैल को साफ हो जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। लालू की जमानत याचिका का विरोध, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का हलफनामा। क्या चुनाव के लिए जमानत चाहते हैं लालू? दरअसल लालू यादव की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई ने यही दलील दी है। लालू की याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई है और सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसका विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि लालू यादव अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। लालू यादव को अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वो जेल में न रहकर अस्पताल के विशेष वार्ड में रहते हैं। सीबीआई ने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत मांग रहे हैं और इसके लिए वो मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अगर सभी सजाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो लालू को 3.5 साल नहीं बल्कि 27.5 साल की जेल हुई है। सीबीआई ने यह भी कहा कि सीएम के रूप में लालू की नापाक हरकत ने पूरे देश के अंतरात्मा को हिला कर रख दिया। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के आधार की आड़ में लोकसभा चुनाव के लिए लालू प्रसाद यादव जमानत चाहते हैं। मेरा तो सीधा मानना है कि बिहार की जनता जिसको दिल से बाहर कर चुकी है, जिसने बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई को लूटा है, ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर रहना, अंदर रहना भाजपा के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो मैं समझता हूं कि ये बेल के लिए, पेरोल पे बेल के लिए जो अपील किया गया है या बेल मांगा गया है लालू यादव की तरफ से, ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ताकि जनता अपने बाहर निकल के जनता के बीच में जाके अपने लोगों को मोटिवेट कर सके। यही एक राज है। लालू यादव ने अपने उम्र और बीमारी का हवाला देकर जमानत के लिए अपील की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो 71 साल के बुजुर्ग हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। अब सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर कुछ भी अपना विरोध करे नहीं करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सबको ये अपना अधिकार है और सबको विश्वास है। उस अधिकार और विश्वास के साथ वो वहाँ गए हैं। तो मेडिकल ग्राउंड पे एज के मतलब की उम्र के नाम पे उनको बिल एकदम मिलना चाहिए। अगर नहीं देना तो एकदम गलत हो। जमानत को लेकर जारी राजनीति के बीच अब 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। सीबीआई के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या सीबीआई के विरोध के बावजूद लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल पाती है या नहीं। सुमित कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है और सीबीआई ही चारा घोटाला मामले की पूरी जांच कर चुकी है। उसके बाद कोर्ट में जब मामला चला, कोर्ट में सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी करार दिया गया। चारा घोटाले से जुड़े अलग अलग मामलों में लालू प्रसाद यादव दोषी हैं और अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 27.5 साल कैद की सजा उनको अब तक सुनाई जा चुकी है, जिसकी दलील सीबीआई ने अपने हलफनामे में दी है। खास बात यह है कि एक जांच एजेंसी होने के नाते सीबीआई ने तमाम कानूनी पहलू, तमाम तथ्य पेश करके लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब सुनवाई चल रही थी तो वो सबूत पेश किए और उसके आधार पर सजा सुनाई गई। लेकिन जिन शब्दों का और जिन
बातों का जिक्र किया है सीबीआई ने, वो जाहिर तौर पर बेहद सख्त और बेहद कड़े हैं, क्योंकि सीबीआई ने साफ तौर पर आशंका जताई है कि लालू प्रसाद यादव न्यायालय के मना करने के बावजूद, न्यायपालिका की रोक के बावजूद राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और लगातार ऐसा कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है, क्या आधार है, ये अब हम चर्चा के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। जेडीयू की तरफ से पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार, जो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बात महागठबंधन की करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो बात करेंगे कि आखिर क्या सच है क्या झूठ है, वो बताएंगे महागठबंधन का पक्ष। और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में। आजमी बारी साहब, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। जिन शब्दों का और जिन दलीलों की बात सीबीआई ने दलीलें दी हैं वो बेहद गंभीर हैं। पहले तो सवाल यह कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि जब लालू प्रसाद यादव को पिछली बार भी, जब अपने बेटे की शादी के लिए वो पैरोल पे बाहर आए थे, तब भी यह हिदायत दी गई थी कि राजनीतिक गतिविधियों में उन्हें शामिल नहीं होना, इससे दूरी बनाकर रखना है। लेकिन आज सीबीआई ने दलील दी कि अस्पताल को राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बना रखा है लालू प्रसाद यादव ने। अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आखिर सीबीआई को क्यों नौबत आ गई इस तरह की है। आज नहीं 100 साल से मैं केस को सुन रहा हूं, कई तरह के केसेस आए हैं, इस चारा घोटाले से बड़े बड़े केसेस आए हैं, लेकिन जिस तरह से आज सीबीआई का बयान आया है, मैंने इससे पहले नहीं सुना था कि सीबीआई ने बयान देने के से पहले ये कोर्ट में तारीख से पहले बाज़ाब्ते जो कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसका सब कुछ प्रेस के जरिए व्याख्यान कर दिया गया कि ये काम करते हैं। मैं खुद समझना चाहता हूं आपसे कि आखिर सीबीआई ने जितनी बातें कही हैं मैं उससे कोई इनकार नहीं करता हूं, लेकिन सरकार किसकी है, सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है, यह मैं समझना चाहता हूं कि आखिर जेल से लालू यादव राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं तो वहां की सरकारें क्या कर रही हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री, आपको याद होगा, उसने कहा कि लालू यादव जेल से राजनीति कर रहे हैं, तो वही एक आईजी का बयान आया कि नहीं, कोई राजनीति नहीं हो रही है वहां से, वहां टेलीफोन इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि झूठा है बिहार का मुख्यमंत्री या झूठा है बिहार का, झारखंड का आईजी। इस तरह की बातें करके बिहार की और देश की जनता को गुमराह करने की बातें कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 27 साल नहीं 57 साल सजा हो जाए, उससे क्या मतलब है। बेल होता है, आखिर किसी को भी बेल का अधिकार है, उस अधिकार के तहत उनके वकील बेल मूव करेंगे। अगर न्यायालय समझेगा कि उचित है तो दिया जाएगा, नहीं तो न्यायालय समझेगा उचित तो बेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बेल के 10 तारीख को बेल मूव होना है, उसके पहले ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि इस तरह सीबीआई को नहीं करना चाहिए। और सीबीआई क्या करेगी, यही वही सीबीआई है जो अपने डायरेक्टर पर चार्जेस कर देती है, यही सीबीआई है जिस पर दिल्ली की पुलिस हमला कर देती है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई का इतना गंजन कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, चलिए हम एक बार एनडीए का भी पक्ष लेते हैं। प्रेमरंजन पटेल साहब, जरा एक बात बताइएगा कि सीबीआई का काम होता है चूंकि कोर्ट में दलील पेश करना, सबूत पेश करना, उसके जरिए अदालत फैसला सुनाती है, या फिर वो ये कहती है कि हाँ जमानत का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो गंभीर मामलों में दोषी करार दिए गए हैं, उनको इतनी लंबी सजा दी गई है। क्या सीबीआई का यह भी काम है कि सीबीआई एक आशंका व्यक्त कर सकती है, सीबीआई ये बताए कि नहीं वो जेल से छूट रहे हैं क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव के लिए काम करना है? क्या ये सीबीआई के दायरे में है? अभिषेक जी, सीबीआई ने पूरे मामले की जांच किया है जी, और सीबीआई के जांच के कारण ही उनको सजा हुई है। वो दोषी पाए गए हैं चारा घोटाला में। एक मिनट, आजमी बारी साहब में जी, हाँ, वो गरीबों का पैसा लूटने का काम उन्होंने किया है, सब कुछ गरीबों का पैसा जो सवाल है उसका जवाब दिया ना। तो सीबीआई जब जिस केस में दोषी पाया है, और लालू जी को इसके पहले भी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के आधार पर वो बाहर आए थे जी, घर में रहकर, और लगातार राजनीतिक व्यक्तियों से मिल रहे थे, लगातार गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक है। और सीबीआई ने इस मामले को न्यायालय में दिया, न्यायालय ने उनके बेल को समाप्त कर करके फिर से जेल जाने का आदेश निर्गत किया, उनके बेल को खत्म कर दिया। लेकिन पटेल साहब मुद्दे पर आइए। आज जो हलफनामा दिया गया उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। एक कि रिम्स में बैठकर लालू प्रसाद यादव राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। 2
कि वो बीमारी का झूठा बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत को गुमराह करने का आरोप लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई ने लगाया है। नहीं, सीबीआई आप देखेंगे कि न्यायालय में जब लालू जी की अर्जी गई थी कि स्वास्थ्य के कारण उनको इलाज के लिए छोड़ा जाए, सीबीआई का जवाब दीजिए। सीबीआई को पावर है कहा कि इलाज कराइए, इलाज कराने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बॉम्बे में जाकर इलाज कराए, लेकिन उसके बाद जब स्वस्थ हो गए आ गए फिर बहाना बनाकर और वो रिम्स में भर्ती हो गए। अगर इलाज कराना है तो कितने दिन तक इलाज चलेगा? फिर ये तो सवाल उठ गया ना, वो तो नहीं पटेल साहब, ये तो फिर सिस्टम पर सवाल उठ गया ना। पटेल साहब, ये तो फिर सिस्टम पर सवाल उठ गया। चर्चा कर रहे हैं। नहीं पटेल साहब, ये सिस्टम पर सवाल उठ गया। अगर आप कह रहे हैं कि वो ठीक हो गए थे, उसके बावजूद रिम्स में भर्ती हुए हैं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं हुए, उन्हें इजाजत दी गई कि वो अपना इलाज रिम्स में कराएं। और अगर वो गलत था तो यानी सिस्टम में दोष है, सिस्टम से गड़बड़ी हुई है। वो लगातार करें कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे इलाज के लिए रखने दिया जाए, और वो लगातार जो ऐसे रिम्स में रहे, कितने दिनों तक इलाज होगा? ठीक है डॉक्टर सुनील, चलिए ठीक है डॉक्टर सुनील, सबसे हम लेते हैं एक टिप्पणी लेते हैं, फिर आगे सवाल लेंगे। डॉक्टर सुनील, आप बताइए कि क्या ये सिस्टम की चूक है? अगर सीबीआई को यह कहना पड़ा कि लालू प्रसाद यादव लगातार राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और लगातार वो सब कर रहे हैं, तो यह सिस्टम की चूक है। अगर बीमारी का बहाना बना रहे हैं, यह सिस्टम की चूक है, फिर दोषी कौन? अभिषेक जी, जेल मैनुअल के मुताबिक एक कैदी को भी इलाज कराने का अधिकार है, और माननीय लालू प्रसाद जी अगर बीमार हैं तो उनकी समुचित इलाज होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। लेकिन यह भी सच है कि वो राजनीतिक गतिविधि में शामिल हैं, लोगों को फोन से हिदायत दे रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति रोज जाके उनसे मिलते हैं। हाँ। तो ऐसे में न तो उनके चिकित्सकीय हालत के, उन बीमारी के हालत में न तो अस्पताल प्रशासन, जेल प्रशासन को इतने लोगों से मिलने की, अगर बीमार है तो इजाजत नहीं देनी चाहिए, और अगर मिल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो बीमार नहीं है। और ये सहज चीज है, ये खुला ओपन सीक्रेट है कि उनके राजनीति में सक्रियता है, फोन से वो बात करते हैं, ये ओपन सीक्रेट है। और ऐसे में सीबीआई को अधिकार है कि वो बेल पिटिशन को अपोज कर सकती है। स्टेप से पहले चूंकि नेता उनसे मिलने जाते हैं, चाहे वो टिकट का बंटवारा हो या महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो, सब में जी। और बाकी जो है ये कोर्ट का, न्यायालय का मामला है, न्यायालय के क्रियाकलाप में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। न्यायालय पर आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सीबीआई पर बात कर रहे हैं कि सीबीआई ने जो हलफनामे में कहा है वो बहुत गंभीर आरोप है एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर। ये पूरा देखिए, सीबीआई को अधिकार क्षेत्र में है कि वो बेल पिटिशन को अपोज करे। फैसला लेना न्यायालय का अधिकार है। एक मिनट बारी साहब राहुल तिवारी जी ने, हाँ, जिस तरह राहुल तिवारी जी ने कहा कि अगर बेल नहीं मिलेगा तो गलत होगा, तो बार बार दिखाया था कि राजद के नेताओं संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। अगर उनके कहा कि बेल नहीं मिलेगा तो अभी इनके अब आप दिखा दीजिए, राहुल तिवारी जी का दिखाइए। ठीक है, देखिए आजमी बारी साहब, दोनों पक्ष को समझना होगा। आजमी बारी साहब प्लीज। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज, हमारी गुजारिश है, एक एक करके। आजमी बारी साहब, इसको समझना पड़ेगा कि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी के नेता समय समय पर कहते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ गलत फैसला हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जबकि वो फैसला कोर्ट दे रहा है। तो इसलिए वो भी सच है। अच्छा ठीक है, अब संजय जी बताएंगे, संजय कुमार जी के पास। तो चुनाव आयोग, ठीक है डॉक्टर सुनील, हम फिर आ रहे हैं आपके पास फिर आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, जरा एक बात बताइएगा कि पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या एक एजेंसी, जांच एजेंसी जो बात कहती है, वो एक आशंका, मैं फिर कह रहा हूं कि कानूनी पहलू के आधार पर वो दलील पेश करती है, बात समझ में आती है, वो धाराओं के बारे में बताती है कोर्ट को कि फला गंभीर धाराओं में उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, बात सही है। लेकिन अगर वो ये कहे कि नहीं, जमानत न दीजिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव बाहर जाएंगे और लोकसभा चुनाव के लिए वो काम करेंगे, क्या ये आशंका भी व्यक्त करना सीबीआई का काम है, या ये कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि हम जमानत दे रहे हैं लेकिन ये टर्म कंडीशन होंगे?
नहीं, ये बेल देना और नहीं देना ये कोर्ट का काम है। और जब मामला कोई भी व्यक्ति जो इस देश का सिटीजन है जी, वह बेल पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, सीबीआई को भी अपोज करने का अधिकार है जी, कि हम भाई इस व्यक्ति को जो बेल दे रहे हैं ये जाकर के राजनीतिक गतिविधियों को चलाएंगे या राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होंगे। ठीक है, वो सीबीआई का पक्ष हो सकता है, लेकिन सीबीआई पहले ही आशंका व्यक्त कर रही है, तो कहीं ना कहीं से मामला लगता है कि आप कोर्ट को प्रभावित कर रहे हैं या अपने तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बेल देना ये नहीं देना ये मामला कोर्ट का है। ठीक है, ये भी अपना एविडेंस पेश करेंगे या जो इनके वकील होंगे वो अभी बेल पिटीशन को फाइल करेंगे। सीबीआई भी अपोज में जाएगी कि इनको अगर कोर्ट बेल देती है तो उसकी वजह से ये चीजें होंगी और राजनीतिक डॉक्टर संजय, मैं उसमें एक चीज जोड़ूं कि सीबीआई अक्सर ये कोर्ट में दलील देती है जांच एजेंसी कि बाहर निकलेंगे तो हो सकता है जो बाकी मामले हैं उनके गवाहों को प्रभावित करें जो अभी चल रहे हो, लेकिन यहां यह आशंका व्यक्त करना कि नहीं वो बीमारी का बहाना इसलिए बना रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए वो काम करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा लगता है कि आशंका व्यक्त करना सीबीआई गलत तरीके पे तो नहीं जा रही है कहीं कुछ? ये हमारा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है नहीं है, ये इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? ये तो डॉक्टर करेंगे। जब वो व्यक्ति सीकेडी से ग्रसित है, 3rd स्टेज में है, उनका जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है, बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो ये सर्टिफिकेशन कैसे कोई सीबीआई दे सकती है? ये सर्टिफिकेट तो कोई डॉक्टर देगा कि वो वास्तव में वो स्वस्थ है या नहीं है। और स्वास्थ्य को आधार बना करके जब इनका जो वकील है जब बेल पिटीशन को फाइल करेगा तो वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वास्तव में जो डॉक्टर के जो रिपोर्ट इसमें लगे हुए हैं वो रिपोर्ट के साथ ये मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इस आशंका के आधार पर कि चूंकि डॉक्टर रिपोर्ट जो पेश करे इसका ये गलत इस्तेमाल करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि सीबीआई का ये पार्ट हो सकता है। हाँ, सीबीआई आशंका नहीं, सीबीआई तो चूंकि पूरी जांच एजेंसी है, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, इसलिए सीबीआई को यह अधिकार है कि आप अपनी शंका आशंका बिल्कुल आप अपना पक्ष रखिए, आप अपने वकील के माध्यम से, जो सीबीआई के वकील हैं वो मजबूती से उस पक्ष को रखें सुप्रीम कोर्ट में। जांच एजेंसी वो कर सकती है, लेकिन प्रेमरंजन पटेल साहब इसका जवाब दीजिएगा जरा। लेकिन जी पटेल साहब इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हमारा सवाल यही है कि सीबीआई अगर तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर रही है तो यानी उस पूरी प्रक्रिया को गलत ठहरा रही है जिसके तहत इलाज की इजाजत दी गई लालू प्रसाद यादव को। देखिए, स्वास्थ्य के आधार पर अभी जिस प्रकार से बेल मांगा गया है तो सीबीआई अपोज तो करेगी। सीबीआई तो ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव बहाना बना रहे हैं बीमारी का। केसेस जो सीबीआई कह रही है कि लालू प्रसाद यादव बहाना बना रहे हैं उसमें जी यही हम कहना चाहते हैं कि जो प्रश्न है ये तो पहले भी इलाज हो चुका है, पहले भी इलाज हो चुका है, तो इजाजत किसने दी? सीबीआई को लगता है कि इलाज साहब उसकी इजाजत किसने दी ये समझना पड़ेगा। इलाज करा के थे वो वापस आए। लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों ने या लालू प्रसाद के परिवार ने परमिशन नहीं दी थी, उनको परमिशन सिस्टम से मिली थी, उनको परमिशन कानून से मिली थी, उनको परमिशन पुलिस से मिली थी। नहीं, कोर्ट से मैं मानता हूं कि सिस्टम से मिला था, न्यायालय ने दिया था परमिशन इलाज कराने के लिए, लेकिन इलाज का तो कोई समय सीमा होती है नहीं। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी एजेंसी ने उस सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वापस जेल में गए, सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, फिर रिम्स में चले गए। सीबीआई को अपोज करने का अधिकार है। सीबीआई को अगर लगता है कि हमारे गवाहों को अगर कहीं ना कहीं प्रेस में जनता है कि कोर्ट किया जाएगा उसको, अरे एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, आजमी बारी साहब एक एक करके आजमी बारी साहब अब आप बोलिए आजमी बारी सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सारा कुछ बुझाता है वो इस तरह का काम कर रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अगर जो ऐसे मोदी जी के समय एक वक्त में और बेल मांगकर राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, सीबीआई को क्यों है? और ये नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल ये है पटेल साहब, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये डर सीबीआई को क्यों है कि लालू प्रसाद यादव लोकसभा चुनाव के लिए काम करेंगे? ये किसी सियासी पार्टी को डर हो तो बात समझ में आती है। डॉक्टर सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुनील, ये डर सीबीआई को क्यों है? एक मिनट पटेल साहब, अपोज करने पर सवाल नहीं है, सवाल अपोज करने पर नहीं है। सीबीआई को अगर लग रहा है कि वो प्रभावित करने का काम करेंगे, अच्छा तो सीबीआई ठीक है। डॉक्टर सुनील कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुनील शायद उसको सही तरीका कुछ तर्क देना चाहते हैं। जी डॉक्टर सुनील।
अभिषेक जी, मैं कोई सीबीआई का प्रवक्ता नहीं, सीबीआई को अपोज करने का अधिकार है, उसका जवाब वो खुद देगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जिस तरह माननीय लालू प्रसाद जी के लगातार ट्वीट आ रहे थे, तो अगर उनको नेट की उपलब्ध नेट अगर नहीं है तो लगातार ट्वीट कैसे आते हैं? वो भी क्या कर रही थी? अरे राजनीतिक ट्वीट क्यों आते हैं? राजनीतिक, लेकिन कुछ दिन पहले ये हुआ था कि इसकी जांच होगी कि वो ट्विटर हैंडल यूज कौन कर रहा है, कौन यूज कर रहा है। वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोर्ट में जब जेल से रह करके इलाज के नाम पर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, कार्रवाई तो सीबीआई अपोज कर रहे एक मिनट बारी साहब प्लीज, बारी साहब आजमी बारी साहब प्लीज, एक एक करके। आप डॉक्टर है, कुछ नहीं, हम अभिषेक एक मिनट खाली, डॉक्टर साहब डॉक्टर है, बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं। हाँ। मुझे आशा ही नहीं, मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। इसका जवाब दे रहे हैं, एक मिनट हमारे पास समय कम है। आजमी बारी साहब वो जवाब दे रहे हैं जी, दे रहे। देखिए, एफिडेविट जो होता है वो एक पब्लिक डोमेन में हो, कोर्ट के बाद नहीं। आजमी बारी साहब प्लीज, आजमी बारी साहब जवाब देने दीजिए। आजमी बारी साहब जी, एफिडेविट कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। एफिडेविट पब्लिक डोमेन में होता है। तो एफिडेविट की जानकारी अगर जनता को प्राप्त हो गई तो उसके मेरिट डिमेरिट पर चर्चा हो सकती है, ठीक है। लेकिन सीबीआई ऐसा कर रही है तो सीबीआई कर रही है, कोर्ट को देखने का काम है कि सीबीआई ठीक कर रही है, उसका कॉग्निजेंस ले कि नहीं लेगी। मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। डॉक्टर सुनील, अगर ट्विटर हैंडल यूज किया जा रहा था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, ये जांच होनी चाहिए थी कि पहले तो ये पता हो कि ट्विटर हैंडल वही यूज कर रहे हैं या कोई और। दूसरा, अगर वो कर रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा, अगर इजाजत दी गई उनको इलाज की तो सीबीआई उस पर क्वेश्चन कैसे कर सकती है कि वो फर्जी इलाज किया जा रहा है, फर्जी बीमारी है? ये सवाल है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं चिकित्सक हूं, अगर वो बीमार हैं तो उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, ये अपनी जगह पर है। मेरा डॉक्टर संजय आपसे फाइनल टिप्पणी लेना चाहेंगे, आप बताइए इस मामले में क्या हो सकता है? जिस तरह, क्योंकि क्या सीबीआई पर यह क्वेश्चन उठना चाहिए कि सीबीआई ने कुछ जरूरत से ज्यादा बड़ी आशंका जाहिर कर दी, जो शायद सियासी दलों का काम था और सीबीआई ने यह कर दिया? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि अगर मामला सब जुडिस है जी, ठीक है, कोई व्यक्ति, मैं तो पहले भी कहा कि किसी व्यक्ति को बेल पिटीशन फाइल करने का अधिकार है। बिल्कुल। अगर लालू जी सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल किए हैं तो वो जज देखेंगे कि इनको बेल दिया जाएगा कि नहीं, कानूनी प्रावधान रह गई बात की। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और सीबीआई को पूरा अधिकार है अपोज करने का, बिल्कुल, कि भाई इन्होंने जो प्ली लिया है, बेल पिटीशन का जो इन्होंने आधार बनाया है, इस आधार का ये गलत फायदा उठाएंगे, ये अपोज करने का अधिकार है। लेकिन ये कोर्ट रूम में अपोज करें तो ज्यादा बेहतर होता। पब्लिक डोमेन में अगर कोई बात वो सीबीआई कहती है कि इनका ये घाटा होगा, तो इस तरह की जांच एजेंसी पर ठीक बात है। संजय जी, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत पतली सी लकीर थी जो सीबीआई ने क्रॉस कर दी शायद। जी, उससे बचना चाहिए था सीबीआई को, उससे बचने की जरूरत थी सीबीआई को। चूंकि ठीक है, आप प्ली लीजिए, अपोज कीजिए, उनके बेल पिटीशन को आप कोशिश कीजिए कि उनको बेल ना मिले, वो सारा का अधिकार है सीबीआई को कि कैसे गलत लाभ ले सकते हैं। क्योंकि सीबीआई सरकारी पक्ष की तरफ से केस लड़ती है, सरकार के पक्ष की तरफ से, और अगर वो सिस्टम पे और सरकार के फैसले पर और कानून पे ही सवाल उठा दे। आजमी बारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकेंड हम क्लोज करेंगे जी। सिर्फ अफसोस, सिर्फ यही अफसोस की बात हम जाहिर करना चाहते हैं कि सीबीआई एक सबसे जांच एजेंसी, बड़ी जांच एजेंसी है। इन्हीं की सरकार के समय में सीबीआई ने लालू जी पर मुकदमा किया था। सरकार के गाइडेंस पर, मोदी जी के कार्य पर लालू जी को बदनाम करने के लिए आज घड़ियाली सीबीआई जांच एजेंसी है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये जो सवाल था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उस एक पतली सी लकीर जो थी उसे पार कर गई सीबीआई यहां पर। लेकिन देखते हैं कि चलिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील, आजमी बारी साहब, डॉक्टर संजय कुमार और पटेल साहब। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।